हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? दोस्तों, आज मैं एक बात बता रहा हूँ जो हमारी दादी हमको सुनाया करती। और उसका मकसद यह है दोस्तों कि हम इंसानों में ही नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं जानवरों में भी होते हैं, जीव जंतुओं में भी होते हैं। और ये भी एक प्रकृति का नियम ही समझ लो कि कोई भी व्यक्ति किसी को चमकते हुए, किसी को आगे बढ़ते हुए, किसी को प्रोग्रेस करते हुए या अच्छा काम करते हुए भी देख नहीं सकता। उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको पस्त करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से वो फेल हो जाए और बड़े खुश होते हैं वो। उनको इसी बात में खुशी मिलती है कि कोई हमसे आगे नहीं बढ़े या कोई हमसे ज़्यादा नहीं चमके, कोई हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करे। वो कहती थी कि एक बार की बात है कि एक जुगनू उड़ रहा था, तो उसको चमकता हुआ देख करके एक सांप जो है, काला सांप, वो उसके पीछे पड़ गया। अब बेचारा जुगनू जो है उड़ता रहा, उड़ने लगा, सांप भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगा। अब जुगनू भी उड़ता रहा, फिर बेचारा कहीं बैठता तो सांप आके फिर उसकी अपनी जीभ निकाल के उसको अपनी जीभ में लपेटने की कोशिश करता। बेचारा फिर जुगनू उड़ता। अब जैसे ही वो उड़ता तो चमकता, सांप भी उसके पीछे पीछे, जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे। आखिर जुगनू थक गया बेचारा, छोटा सा जीव। जुगनू ने पूछा, भाई सांप, तू मुझे क्यों खाना चाहता है, क्यों मारना चाहता है? और मेरे को खाने से तेरा पेट तो भरेगा नहीं, फिर क्यों तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं छोटा सा जीव हूं, अब इसमें मेरा क्या होगा? मैं तेरे से लड़ भी नहीं सकता। बोले, भाई तू चमकता क्यों है? सांप बोला, भाई तू चमक क्यों रहा है? मेरे से तेरी चमक देखी नहीं जा रही, बस इसीलिए मैं तेरे को खाना चाहता हूँ। तो यही स्थिति हम मनुष्यों में भी है दोस्तों। हम भी कभी किसी को आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए नहीं देखना चाहते, उसको किसी भी हालत में पस्त करना चाहते हैं। ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है दोस्तों। हालांकि ये प्रकृति है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। सबको उनके कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने किसी न किसी को पैदा कर रखा है। अब वो जुगनू क्यों बना, उसके कौन से ऐसे कर्म थे, और सांप ने उसका क्यों पीछा किया, ये भी हमारे वेद पुराणों में, अगर हम ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कर्मों का फल मिलता है, तो फिर ये भी निश्चित है कि अगर कोई हमको पस्त करने के लिए पीछे पड़ा है, हमको नीचा दिखाने के लिए पीछे पड़ा है, या हमको हराने के पीछे पड़ा है, तो वो भी फिर हमारे कर्मों का ही फल है दोस्तों। ये हमारे वेद पुराण ग्रंथ कहते हैं, हमारा धर्म कहता है ये चीज। तो फिर क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, ये सोचने का बिंदु भी हमारा नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, तो ये सब प्रकृति के नियमों के अनुसार ही तो हो रहा है। फिर हम दुखी क्यों होते हैं?
अगर उस जुगनू को सांप को खाना है, उसके लिए वो बनाए, तो फिर ऐसे हम इंसानों में पता नहीं कौन कब किसका दुश्मन हो जाता है। तो वो भी उसके कर्मों के फल के अनुसार ही उसको उसकी गति होती है। इंसानों में भी हम देखते हैं ना दोस्तों, बहुत से लोग कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी बहुत ऐशो आराम में रहते हैं। हर उनकी इच्छा पूरी होती है, हर शौक पूरे होते हैं। और बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। उनके कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, परेशानी आती रहती है। तो ये सब फिर कर्मों का फल है। तो सब जीवो जीवस्य भोजनम, जियो और जीने दो। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये सब क्या है फिर क्यों हम परेशान रहते हैं? तो दोस्तों, ये अपना जीवन है छोटा सा, पता नहीं कब किसका, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जब तक ये जिंदगानी है, इसको देश की सेवा में, इसको अपने परिजनों की सेवा में, अड़ोस पड़ोस की सेवा में, समाज की सेवा में काम में लो। और मस्त रहो, चुस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मुस्कुराते रहो। वरना कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए ये कहानी का सार यही है दोस्तों, कि इस जीवन में सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और हमें फिर भी जिंदा रहना है, मस्त रहना है, चुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और खुश रहना है। बस। थैंक यू वेरी मच।